अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। एक कंप्लीट ग्रामर सीरीज़ शुरू की है जिसका कि आज पहला लेसन है और ये लेसन कितने होते हैं ये अभी कुछ मालूम नहीं है। आज हम शुरू करने वाले हैं उसी सीरीज़ के पहले लेक्चर के अंदर कि एक जुमला क्या है, फिर जुमले की इक़साम, मेन इक़साम क्या है, वो कैसे बनते हैं और कंप्लीट जुमला क्या होता है और अधूरा जुमला क्या होता है और लिखने में कौन सा जुमला चल जाता है, बोलने में कौन सा चलता है, जो बोलने में आता है वो लिखने में नहीं आता। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ आ सेंटेंस, जुमला क्या होता है जी। कोई भी ज़ुबान है उसके अंदर जुमलों का इस्तेमाल होता है। तो एक जुमला क्या होता है, जो एक मुकम्मल जो है ना बात ज़ाहिर कर दे, एक कंप्लीट थाट। अधूरी बात जुमला नहीं होता। तो कोई भी ऐसे अल्फाज जिनको इकट्ठा करके लिखा जाए तो वो एक मुकम्मल बात को ज़ाहिर करें, हमें बात की समझ आ जाए, तो ऐसे लिखे हुए अल्फाज को हम जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज जुमलों के बारे में। तो एक होता है अधूरा जुमला, सेंटेंस फ्रैगमेंट। ये मैंने इसलिए लिखा है सेंटेंस फ्रैगमेंट क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका तसव्वुर है सेंटेंस फ्रैगमेंट का। सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होता है जी, एक अधूरा जुमला। कोई भी हम बात करते हैं उसके अंदर ना तो हमें सब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है हमारा, ना ही वो सब्जेक्ट जिससे बात कर रहा होता है वो नज़र आता है। मतलब कुछ भी उसके अंदर फिर नहीं महसूस होता कि बात क्या हो रही है, क्यों हो रही है, करने वाला कौन है, किससे कर रहा है, कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे जुमले को सेंटेंस फ्रैगमेंट कहते हैं। अच्छा, सेंटेंस फ्रैगमेंट का तसव्वुर क्या है। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के अंदर जब हम किसी से बात करेंगे तो सेंटेंस फ्रैगमेंट कुछ ऐसे, हर जुमला ही नहीं, मोस्टली जुमले ऐसे होते हैं जो सही साबित होते हैं। तो कुछ भी आप किसी से कहते हैं सेंटेंस फ्रैगमेंट में बोलने के अंदर, तो आपकी फीलिंग्स उस सेंटेंस फ्रैगमेंट को मुकम्मल सेंटेंस कंप्लीट थॉट बना देती हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स उसके साथ। और लिखने के अंदर चूँकि वो बॉडी लैंग्वेज, फीलिंग्स, इमोशंस वो ज़ाहिर नहीं होते, इसलिए लिखने में सेंटेंस फ्रैगमेंट का कोई तसव्वुर नहीं है। वो एक अधूरा जुमला होता है और वो गलत जुमला हो जाता है। तो इंग्लिश बोलने में और लिखने में जुमलों का काफ़ी हद तक फ़र्क है। सेंटेंस फ्रैगमेंट की एक मिसाल देता हूँ। आउट टू लंच, ठीक है, आउट टू लंच। हाँ, इतना तो पता चल रहा है कि लंच की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, लेकिन कर कौन रहा है, कौन किसे कह रहा है लंच के लिए, किसी का नहीं पता। किस को कह रहा है हमें नहीं पता, किस टाइम जाना है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये एक अधूरा सा जुमला, आउट टू लंच। तो कुछ नहीं पता चल रहा आउट टू लंच के बारे में। हाँ, अगर बोलने में आए तो बोलने में इमोशंस आ जाएंगी, साथ बॉडी लैंग्वेज आएगी, तो उस वक़्त जुमले की असरात कुछ और होंगे, लेकिन लिखने में इसके असरात कुछ और होंगे। तो इसके लिए हमें एक मुकम्मल जुमला लिखना पड़ेगा जो कि हमें पता चले कि ये एक कंप्लीट थॉट ज़ाहिर। ये एक मुकम्मल जुमला है। अब अली एंड आई आर गोइंग आउट टू लंच। आउट टू लंच तक मुझे नहीं था कुछ भी पता चल रहा, तो वो सेंटेंस फ्रैगमेंट था। मैं किसी को हुक्म दे रहा था, गुजारिश कर रहा था, या किसी को कुछ बता रहा था, तो वो कुछ पता नहीं था चल रहा। अलबत्ता स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग में ये बता दिया मैंने कि किस तरह ये मुकम्मल हो सकता था। तो यहाँ पे अली एंड आई, अली और मैं, आर गोइंग जा रहे हैं आउट टू लंच
लंच के लिए, ठीक है। अब ये मुकम्मल थाट है। तो ये एक ऐसे अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो कि बात को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कर दे, वो हमारा सेंटेंस होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि एक जुमला हम मुकम्मल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कौन सी गलतियां हो जाती हैं, तो शुरू कहाँ से करना है और उसको ख़त्म कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले जुमले का पहला लफ्ज़ कैपिटल लेटर होता है। कोई भी जुमला शुरू करने से पहले कैपिटल लेटर आएगा। जुमले को ख़त्म करने का जो मेन मसला है, अक्सर लोग, बच्चे भी बड़े भी, हर जुमले के एंड पे पीरियड लगा देते हैं, ठीक है, डॉट लगा देते हैं। तो हर जुमले के आखिर पे ये डॉट लगा देना गलत होता है। जुमलों के लिहाज से जो आएगा वो ही लगाएंगे तो इंग्लिश ग्रामर में वो बेहतर होता है। अक्सर कहते हैं जी इंग्लिश का पेपर दिया, सब कुछ ठीक था, पता नहीं है 2-3 नंबर कहाँ चले गए। तो ग्रामर की यही कुछ गलतियाँ होती हैं जिनके अंदर नंबर चले जाते हैं। पीरियड क्या होता है जी? डॉट, जो हम किसी भी जुमले के आखिर पे लगाते हैं। फिर आ जाता है एक जुमला क्वेश्चन मार्क वाला। ये दो चीज़ें आम हैं। जुमले की साख से पता चल जाता है कि इसके अंदर हमने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये है जी, इसको लगाने का किसी को पता नहीं चलता। ज़्यादातर इसमें गलती कर जाते हैं और अपनी कन्फ्यूजन की वजह से इसको लगाते ही नहीं हैं। वहाँ पे डॉट लगा के चलो जी आगे। ये कहाँ पे आएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। आगे हम बात करने वाले हैं अब मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 जुमलों की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, और उनके मुतालिक मैं आपको मिसालों के साथ वाज़ह करूँगा। डेक्लरेटिव सेंटेंस, ये वो सेंटेंस है जो फैक्ट, हकीकत को ज़ाहिर करता है। एक आफाकी हकीकत है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तारे निकले हुए हैं। मतलब जो एक आफाकी हकीकत है उसको डेक्लरेटिव सेंटेंस ज़ाहिर करता है। जैसे कि द सन इज़ शाइनिंग टुडे, सूरज आज चमक रहा है, ठीक है। तो ये है जी डेक्लरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें हकीकत है, वाकई ये होता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि ऐसे ही होता है। ऐसा जुमला ये नहीं है कि आप ये बोल देंगे तो कोई कहेगा जी सूरज तो कभी चमका ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक हकीकत है, ऐसी हकीकत बयान जिसमें की गई हो वो जुमला डेक्लरेटिव सेंटेंस है। इन सेंटेंसेस को समझने का आपको ग्रामर में 9th 10th 11th 12th फिर बीए में भी काफ़ी काम आते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी सूदमंद है ये ग्रामर सीरीज़, ठीक है। द सन इज़ शाइनिंग टुडे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर ये तो आम है, आपको कॉमन है, पता चलता है जी। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इंटेरोगेट किया गया, पूछा गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मिसाल है जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रही हैं। वो कोई आप शेर को देखते हैं, कहीं पे गए आपने शेर को देखा, काफ़ी प्यारा है, अब किसी को बताते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, ठीक है, आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रही हैं इसके अंदर। अब ये कैसा जुमला, क्या ये सवालिया जुमला है? व्हाट लगाया हुआ है, आप इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, वो गलत होगा।
तो ऐसा जुमला जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, गहरी फीलिंग्स, आप बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है, तो ऐसे जुमले के एंड पे ना तो आप डॉट लगाएंगे पीरियड, ना ही आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ऐसे जुमलों के आखिर पे। किसी किस्म का जुमला हो, उसके अंदर आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस अगर आ रही हैं, तो आपने अब ये गलती आपकी होनी नहीं चाहिए कहीं पर भी, तो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो जुमला है जी जिसके अंदर आप किसी से गुजारिश करते हैं, आप किसी को हुक्म देते हैं, आप किसी को किसी चीज़ से मना करते हैं, मना करने में भी हुक्म आ जाता है, तो ऐसे जुमले को हम इम्पेरेटिव। अच्छा जी, इसकी मिसाल है जी कम विद मी। आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, कम विद मी, मेरे साथ चलो। किसको दे रहे हैं नहीं पता, तो कम विद मी, मेरे साथ चलो। अब हाँ, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ जाती हैं। आप बड़े ही कोई जोशीली बात कर रहे हैं, आपका कोई टारगेट जो आपने एक बनाया है वो कोई जोशीला सा, आप उसे कहते हैं कम विद मी, ठीक है, कम विद मी, तो उसके अंदर आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ जाती हैं। तो ऐसा जुमला, अब देखें ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो नहीं है, उसके अंदर तो नहीं मैं इसको जाहिर कर रहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, ठीक है, कम विद मी। अब इस जुमले को खाली लिख दें तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस उस जो इस तरह वाज़िया हो रही हैं वो नहीं है। ये जुमला आपको कहीं से भी नहीं वो लगेगा। हाँ, अलबत्ता ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन इमोशंस के साथ इस जुमले को बोल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ आप बोल रहे हैं तो फिर आप इसके एंड पे भी एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। वरना जिस जुमले के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं होंगी वो सब जुमलों के एंड पे आप डॉट लगाएंगे। आप किसी से भी कहते हैं कम विद मी, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, तो आप एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाएंगे। तो ये हैं जी 4 जुमले, इनकी कुछ मिसालें मैंने आपको दी। तो ये जुमले वो जुमले हैं जो पेपर के अंदर आते हैं, 9th-10th में भी आते हैं, अबव क्लासेस में भी आते हैं। तो इन जुमलों को समझने के लिए अमूमन ये जुमला ऐसा, तो इस तरह के जितने भी आएंगे वो ये होंगे नहीं। आप इन जुमलों को मैंने समझा दिया, आप इसको गौर से, वीडियो दोबारा देखनी पड़े तो देखें। बार बार कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती वीडियो के अंदर, तो बार बार देखने से समझ आ जाती है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिख दिया, इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मिसाल दे दी मैंने, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, इसी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कम विद मी, स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से मैंने एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा दिया। अच्छा, मैंने इस सीरीज़ के अंदर एक और चीज़ रखी है कि जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो मैंने एक्सरसाइज के तौर पे कुछ ऐसी मिसालें रखी हैं जिससे आपको इस मेरे दिए हुए लेसन को समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखें उसके बाद आप कोई बुक खोल कर देखें। तो यहाँ तो ठीक है, छोटी छोटी मिसालें हैं, ठीक है। कहीं पे कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है, मतलब कंपाउंड से, ये तो एक सेंटेंस है ना, कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है जिसके अंदर 2-2, 3-3 जुमले जुड़े होते हैं। एक जुमला डॉट, दूसरा जुमला, फिर तीसरा, या कोमा, फिर आगे जुमले। उनके अंदर आप कहाँ से फिर ये चीज़ें ढूंढेंगे? आपको कोई कह देता है जी इस जुमले के अंदर से इम्पेरेटिव सेंटेंस को निकाल लें जी, आप तो कैसे करेंगे आप? यहाँ फिर ये जुमला लिखा हुआ है, इसको पहचानें जी, इसके एंड पे क्या लगाना है? एक्सक्लेमेशन पॉइंट, क्वेश्चन मार्क, पीरियड लगाना है, क्या लगाना है? तो जाहिर है आप ढूंढेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो फिर ही आप उसके एंड पे कुछ लगा सकेंगे। इसलिए मैंने कुछ एक्सरसाइजें रखी हुई हैं जो कि इंशाल्लाह हर वीडियो में आपको मिला करेंगी, तो उससे आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हुआ करेगी। तो ये थी जी आपकी आज की वीडियो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये तो आज के लेसन की हमारी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के अंदर मैंने कुछ 4 सेंटेंस लिखे हैं जो मैं पीछे बात कर चुका हूँ, वो सारी बात के मुतालिक ये एक्सरसाइज है आपके सामने। आप वीडियो को यहाँ पर रोकें,
रोकने के बाद आप इस पर गौर करें कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। जो मैंने बातें बताई हैं उन बातों को ढूंढें, जो चीज़ों की कमी है उस चीज़ को इसके अंदर ऐड करें। आपने किया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है और चेक करें कि आपने क्या कौन सी प्रैक्टिस की है। When will tomorrow morning's lesson begin, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है जी? जो 4 सेंटेंसेस की बात की उनमें से ये कौन सा सेंटेंस है? When will tomorrow morning's lesson begin? तो इसके अंदर पूछा जा रहा है कि when, कब, कल का लेसन कब शुरू होगा, कल सुबह का लेसन कब शुरू होगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब ये मुकम्मल हो गया। तो मुझे when will जुमले की साख्त से पता चला कि इसके अंदर पूछा जा रहा है कुछ, ठीक है। Always do your homework before going to bed। अब ये कौन सा जुमला है? इसके अंदर देखें, किसी से हम कह रहे हैं कि सोने से पहले अपना होमवर्क कर लिया करो। यहाँ तो ये गुजारिश हो रही है, यहाँ हुक्म हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। ऑलवेज डू, किसी को हुक्म देने या गुजारिश करने में फ़र्स्ट फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होती है। ऑलवेज डू योर होमवर्क, तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, डू योर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। तो इसको हम पीरियड के साथ एंड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ये कौन सा जुमला है? हैविंग स्पेंट ओवर 2 hours वर्किंग ऑन योर जॉब। तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो मेरे ख्याल से तो इसमें बात भी नहीं क्लियर हो रही। हैविंग स्पेंट ओवर 2 hours वर्किंग ऑन हर जॉब। अब ये सेंटेंस फ्रैगमेंट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर बात ही क्लियर नहीं हो रही, अधूरा है। अभी इसने आगे मज़ीद बयान होना है, फिर ही हमें पता चलेगा कि कौन से जॉब के ऊपर 2 घंटे किस तरह ये वो, फिर ही हमें पता चलने वाला है। तो इसलिए ये सेंटेंस फ्रैगमेंट है। अच्छा जी, चौथे नंबर पे है दैट वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दैट वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, ठीक है। अब इसको क्या मैं पीरियड के साथ नहीं जी, एक्सक्लेमेशन पॉइंट मार्क के साथ ही मैं इसको एंड करूँगा। आप इसके साथ एंड नहीं करेंगे तो ये ग्रामर के अंदर आपका जुमला लिखा हुआ यहाँ से फिर गलत हो जाएगा। तो ये लगाना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ एक दूसरे के बगैर अधूरी होती है, जो उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। इसी तरह आप मेरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, आने वाली वीडियोस को भी देखें। आप चाहते हैं कि आपकी ग्रामर ठीक हो जाए, आपको ग्रामर आ जाए, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए उसकी ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर के मुतालिक हर किस्म की पेचीदगियाँ, अभी जुमलों के अंदर और भी बहुत कुछ है। ये तो स्टार्ट है, स्टार्ट यहाँ से करना लाजिम था ताकि आगे जाते हुए आपको यही चीज़ें याद आते आते आप एक जुमले को बड़ा बनाएं, उसकी गलतियाँ ठीक करें जो आम रूटीन में आप कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी ग्रामर के अंदर कोई गलती ना निकल सके। ये आपको ज़िंदगी में काम आएगी, हर मोड़ पे काम आएगी ये ग्रामर सीखी हुई। तो आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करें, साथ दें मेरा, ठीक है। आप कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि कैसी है और आपके क्वेश्चन कैसे हैं, आप मज़ीद आगे क्या करवाना चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखा करें। लेसन के मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी लिखा करें, ठीक है। तो ये आज का लेसन था। अगले लेसन तक मुझे इजाज़त दीजिए। सेंटेंसेस की अगली स्टेप के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।